हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट नॉट ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट मल्टीपल्स। टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट मल्टीपल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये मल्टीपल्स क्या है, कैसे मिलते हैं, बहुत ही आसान है। देखना, आप थोड़ी बार ड्राइंग को मत देखना, ठीक है। मुझे मालूम है मेरा ड्राइंग है बहुत गंदा सा है, लेकिन उसको मत देखना थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे भी जाएगा। लेकिन पहले मेरी ये बात सुन लो। मैंने आपको फैक्टर्स में सिखाया था कि 24 है, उसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो सोचेंगे कि 24 है किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, अभी सारे फैक्टर नहीं निकाले, लेकिन यहाँ पे मैं 2 फैक्टर्स लिख देता हूँ। 6 × 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, मतलब कि दिस 6 एंड दिस 4 आर factors of 24। ठीक है, मतलब कि ये 6 एंड ये 4 है, ये क्या है? फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है? 24 के फैक्टर्स है। अब फ्रेंड्स, इसका उल्टा, ये 24 जो है वो 6 का एंड 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता था। हमें क्या करना पड़ता था? डिवीजन। मतलब देखो, अब 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते थे? डिवीजन करते थे। मतलब उसको पहले 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता था तो हम बोलते थे कि 2 है वो फैक्टर है 24 का। ठीक है, वैसे हम फैक्टर के लिए डिवीजन करते थे। लेकिन मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स करेंगे। देखो, बहुत ही आसान है, धीरे धीरे समझाना पड़ता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। वरना यूँ चुटकी बजा के मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसे ही मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको बोल भी दूंगा। ठीक है, वर्ड की सबसे जो स्मॉलेस्ट और जो फास्टेस्ट ट्रिक होगी वो मैं आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने की बताने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा रुकना, मेरी बातें सुनना, बातों पे गौर करना। अब आप देखो, मैंने क्या बोला था कि यह 6 और 4 है, वो दोनों छोटे ही है ना। दोनों 24 से क्या है? छोटे ही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 24 है उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो मतलब फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। और जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब वो क्या होता है? पापा होता है। मतलब ये बाप बेटे जैसा रिश्ता है, बाप बेटे जैसा रिश्ता है। 6 और 4 आर फैक्टर्स ऑफ 24। और उससे उल्टा 24 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 4। मतलब कि 6 और 4 का फैक्टर क्या है? 24 है। और 24 के 6 और 4 क्या है? फैक्टर्स है 24 के। और 6 और 4 का मल्टीपल क्या है? 24 है। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। देखो कैसे, ये दोनों बेटे हैं इस पापा के। देखो, ये दोनों क्या है? बेटे। मतलब ये दोनों क्या है? फैक्टर है। ये दोनों क्या है? फैक्टर। मतलब यानी कि पार्ट। ठीक है, पार्ट है, फैक्टर है। अब ये दोनों के लिए ये क्या है? पापा है। मतलब ये क्या है? मल्टीपल है। डैडी इज मल्टीपल। ठीक है, आप घर पे बोलना मत अपने पापा को मल्टीपल। चलो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी, समझनी थी। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, डायरेक्ट सम कर सकोगे। कैसे करोगे? मैं आपको ऐसा बोल दूँ। ठीक है, पहले मेरे डस्टर कहाँ चला जाता है बार बार? आप किसी ने तो नहीं लिया? चलो, ये रहा। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे और वो कैसे सॉर्ट आउट करना है वो सीखते हैं। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ
4। तो आपको क्या करना है, 4 का टेबल लिख देना है, 4 का टेबल लिख देना है। देखो 4 1 जा 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 2 जा 8, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 3 जा 12, 12 is multiple of 4, 4 4 जा 16, then 16 is multiple of 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ऐसे करके करके देखो, ये ऐसा नहीं होता कि 4 10 जा 40 आ गए मतलब मल्टीपल खत्म हो गए। टेबल कभी खत्म नहीं होता मेरे दोस्त, टेबल तो आगे चलता रहता है। देखो 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, ऐसे चलते ही रहता है, इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, मतलब वी कांट फाइंड आउट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, वो हमको याद रखना है। हम कभी किसी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। मल्टीपल्स जितने चाहे उतने फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे छोटा वाला आपको बोले फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 4, तो आप उसका आंसर क्या लिख दोगे, वो नंबर खुद ही अपना सबसे छोटा मल्टीपल होगा। मल्टीपल फाइंड आउट करना तो सबसे इजी वे है। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द मल्टीपल्स होगा। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब आप 5 का टेबल लिख दोगे। 5 के टेबल में क्या है, 5 तो 5 का मल्टीपल है, 10 तो 10 5 का मल्टीपल है, 15 तो 15 है वो 5 का मल्टीपल है, 20 तो 20 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके आप कहाँ भी जितने चाहो उतने मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी सारी मल्टीपल की बात, यही तो मैं आपको बोलना चाहता था। 4 × 6 = 24, मतलब ये मैं 4 का टेबल लिख रहा हूँ। देखो देखो 24 है, 4 का मल्टीपल है। 24 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल। अभी मैं 6 के बारे में सोचूंगा, 6 के मल्टीपल के बारे में सोचूंगा, तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो देखो ये 6 का भी मल्टीपल कौन है, 24 है। वो पापा बच्चे सभी बच्चों को भूल जाओ। ठीक है, वो सारी बातें बतानी पड़ती है, इसलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टर फाइंड आउट करने को बोले तो मैंने एक बात आपको बताई, सबसे छोटी सी। कौन सी बात, को किसके टेबल में आता है वो हमें सोचना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मतलब वो कोई भी नंबर आपको बोला, जैसे कि बोला कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 27, तो आपको ये सोचना है कि 27 है वो किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको डिवीजन करना है। अब आपको ये बोले कि 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन किए जाना है। समझ गए बात, अपनी फेसबुक में लिख लेंगे आप लोग कि भाई फैक्टर यानी हमको डिवीजन करना है, मल्टीपल्स यानी हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम कैसे देसी तरीके से सोचते हैं देखो कि हमको बोला कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 27, मतलब मैं ये सोचने लगता हूँ कि 27 है वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस से डिविजिबल होता है। डिविजिबल होता है मतलब टेबल में आता है। अब ऐसा बोला कि फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मतलब मैं ये सोचूंगा कि 3 के टेबल में कौन कौन आता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में आता है 3 6 9 12 15, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये दोनों बात थी आपको समझनी थी। कुछ मल्टीपल फैक्ट होते हैं, ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लो, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रैक्टिस हम करेंगे आप। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना वीडियो पॉज करके, वो तो आपको आता ही होगा। चलो, कुछ मल्टीपल्स फैक्ट है, मतलब मल्टीपल्स के बारे में कुछ सच्चाइयाँ है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स फैक्ट्स। देखो ये फैक्टर के बारे में भी कुछ फैक्ट मैंने शायद आपको बताए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, मल्टीपल फैक्ट्स है तो देखो, एवरी नंबर इज मल्टीपल हाँ सही है, मल्टीपल ऑफ 1। सभी नंबर है वो 1 के मल्टीपल है, क्योंकि 1 का टेबल, चलो मैंने आपको बोला फाइंड आउट द
फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 1। देखो ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ 1। 1 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है तो 1 का टेबल पूरा क्या होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे 1 10 जा 10। देखो 1 11 जा 11, 100 मतलब 1 इंटू 100 क्या जाएगा 100, मतलब ऐसे इन्फाइनाइट तक टेबल चला जाएगा। 1 के टेबल में सारे नंबर आ जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया उसका, एवरी नंबर आर मल्टीपल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर मल्टीपल्स ऑफ 1। एवरी नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 1। तो ये बात हो गई। अब क्या सोचना है, दूसरा फैक्ट, एवरी नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब सभी हमारा जो नंबर है वो खुद के ही मल्टीपल्स है। देखो मैंने आपको बोला फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ, मैंने बोला आपको फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 15 के मल्टीपल आपको फाइंड आउट करने को बोला। तो आप क्या करोगे, 15 का टेबल ही तो बोलोगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा 45। नहीं आता कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। तो चलो मैंने क्या बोला यहाँ पे, एवरी नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब सभी नंबर है वो खुद का तो मल्टीपल है ही। देखो आप, ये जो हमारा 15 है उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो पहला ही मल्टीपल्स कौन सा है, 15 होगा। ठीक है, तो मतलब एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ओके। तो चलो ये हो गया दूसरा फैक्ट। अब क्या आएगा तीसरा फैक्ट, देख लेता हूँ। अच्छा, मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मतलब ये नहीं लिखना, मल्टीपल इज मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। ये देखो ये फैक्ट याद आप न रखो तो भी कुछ नहीं, इसका कुछ यूज नहीं। कैसी बात बोली कि एवरी नंबर है जो मतलब सभी नंबर है उसके मल्टीपल्स है, या तो उसके इक्वल हो गए या तो उससे बड़े हो गए, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, या तो उससे इक्वल हो गए या तो उससे बड़े हो गए। देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि आप लोगों को 11 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मतलब आप लोग फाइंड आउट करने अलग हो गए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 32। तो देखो आप यहाँ पे ये सारे मल्टीपल निकलने लगेंगे, तो ये बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो मतलब एवरी नंबर है जो सभी नंबर है उसका मल्टीपल या तो उसके इक्वल है, ये देखो इक्वल वाला मल्टीपल, या तो उससे बड़ा होगा। तो ये बात ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एंड आपको लास्ट वाला फैक्ट में यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि वी कांट फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। मतलब कि हम है कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा वाला मल्टीपल कौन सा होगा, क्योंकि नंबर क्या है, इनफाइनाइट है। तो मतलब मल्टीपल्स भी क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, कभी किसी टेबल का अंत थोड़ी आता है। 11 का टेबल कभी ख़त्म थोड़ी होगा। 11 का टेबल है 11 10 जा 110। ठीक है, तो मतलब ये ख़त्म थोड़ी हो गया है। 11 का टेबल तो उसके बाद भी चलता है। 11 सा वो क्या होता है 121 होता है, गिन लेना। ठीक है, आप काउंट कर लेना, 11 इंटू 11 करना, मतलब आंसर क्या आएगा 121। मतलब ये 11 का टेबल है वो इन्फिनिट तक चलता रहता है मेरे दोस्तों, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम कभी ग्रेटेस्ट मल्टीपल है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी समझ थी जो आप में आनी चाहिए। तो अभी दिक्कत ये होगी कि ये वीडियो लेक्चर है वो मैं भेजूँगा आप लोगों को और बोलूँगा कि भाई बोर्ड में से देख के आपको होमवर्क करना है। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क क्या करना है, वो समझ में नहीं आता।
तो मेरे दोस्त ये जो मैंने नोट्स लिखवाई है वही आपको लिखनी है, जैसे मैंने समझाई है आपको कैसे समझ में आई है वो अपनी तरफ से आपको लिखना है, ठीक है। मैंने जो बोला वही आप लिखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल अलग दी है, आप अपने आप एग्जांपल लिखो अलग तरीके से। तो मुझे वो डिफरेंट एग्जांपल देखने में मज़ा आता है। देखो आज का लेक्चर जो था वो आपको देखने में मज़ा आया, तो मुझे भी आपका होमवर्क देखने के बाद मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ का वीडियो है वो मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, और होमवर्क आपको ऐसा ही करना है, मल्टीपल फैक्ट्स लिखने हैं और मल्टीपल के बारे में आपको लिखना है जितना आपको समझ में आया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आप मल्टीपल्स की जो एक्सरसाइज है वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।